हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज assertion deletion of a nitrogenous base pair in DNA cause frame shift mutation. Reason the replacement of a purine by a pyrimidine is known as transition. Options में है option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. E, both A and R are false. अब इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट क्या है? सो इट इज यार जेनेटिक इनहेरिटेंस. जेनेटिक इनहेरिटेंस. तो जेनेटिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. तो हमारा बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स में क्या रहता है? क्रोमोसोम. अब एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, क्रोमाटिड्स जो होते, क्रोमाटिड्स में क्या रहते? दैट इज द डीएनए हेलिक्स. किस फॉर्म में रहते? डीएनए हेलिक्स जो होते दैट इज इन अ हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म. हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म. डीएनए में क्या रहते? दैट इज डीएनए में जो रहते दैट इज द जीन. अब हमें देखना होगा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होते. सो सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम जिसमें कि दो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते, इसमें वो जुड़े हुए होते विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर. सो दिस टू आर, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स. सिस्टर क्रोमाटिड्स. तो अब म्यूटेशन जो है वो क्या होते हैं? म्यूटेशन. तो म्यूटेशन में क्या होते हैं? ऑल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस. ऑल्टरनेशन in DNA sequence. अब इसके वजह से क्या होती? रिजल्ट्स इन जीनोटाइप एंड फेनोटाइप चेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जीनोटाइप एंड फेनोटाइप चेंज. अब क्या होते? अब अगर इंसर्शन और डिलीशन हो गए, इसका मतलब कि लॉस और गेन of base pair in DNA, base pair in DNA. तो इससे क्या होते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. और इसमें कौन सा डिजीज में ऐसा होता है? दैट इज इन द एग्जांपल जो है इसमें दैट इज थैलासेमिया. थैलासेमिया. अब अगर चेंज इन बेस पेयर हो गया, चेंज इन बेस पेयर ऑफ डीएनए, इसका मतलब कि एक बेस पेयर का जगह और एक दूसरा बेस पेयर आ गया, तो इसको जो बोलते दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन. म्यूटेशन. और इसका जो एग्जांपल है किसमें दिखे जाते हैं? दैट इज इन द डिजीज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया. इसमें क्या होते हैं कि जो बेस पेयर होते हैं GAG, इससे क्या होते हैं? GUG हो जाते हैं. मतलब कि एडेनिन के जगह यूरेसिल आ गया. दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन. अब ट्रांजिशन में क्या होते? ट्रांजिशन. इसमें क्या होते? वन बेस इज रिप्लेस्ड बाय, वन बेस इज रिप्लेस्ड बाय another of same class. इसका मतलब क्या होते हैं? प्यूरिन्स जो होते हैं वो प्यूरिन से ही रिप्लेस्ड होगा और pyrimidine जो है वो pyrimidine से रिप्लेस्ड होगा. और जो दूसरा होते हैं दैट इज द ट्रांसवर्शन. तो इसमें क्या होते? वन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफ डिफरेंट क्लास. रिप्लेस्ड by another of different class. मतलब प्यूरिन जो है रिप्लेस्ड होगा किससे? दैट इज बाय pyrimidines. और pyrimidines जो है वो रिप्लेस्ड होगा किससे? दैट इज बाय प्यूरिन्स. और ये दोनों क्या है? दैट इज दिस बोथ आर पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिप्लेस्ड हो रहा है. नाउ असर्शन में क्या बोले? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस के बारे में. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होते?
इट इज डिलीशन और इंसर्शन ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस पेयर इन डीएनए। तो assertion जो है वो सही है। रीजन सेज द रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्यूरिन बाय अ pyrimidine इज नोन एज ट्रांजिशन। तो इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट क्लास से रिप्लेसमेंट हो रहा है, और डिफरेंट क्लास से जब होते तो हम उसको ट्रांजिशन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्शन। तो रीजन जो है हमारा वो गलत है। तो ऑप्शंस में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो करेक्ट ऑप्शन is option C, that is A is true but R is false. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.